बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाबू में बहुत बहुत स्वागत है। एक कहावत है बच्चों, आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, मैं सुना रहा हूँ कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो बच्चों, अगर आप भरपूर मन से एक सही डायरेक्शन में प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल तो पा ही जाएंगे। आपको मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको जो आपका चैप्टर है फिजिक्स में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो उसके न्यूमेरिकल्स का सेकेंड पार्ट आज मैं कराऊंगा। मतलब वो न्यूमेरिकल्स आपको हल कराऊंगा। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो वो आप अगर आपने नहीं देखा तो उनको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। और यहाँ पर जो आज बताने जा रहा हूँ ये भी न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। ये बच्चों ना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया, लगातार एग्जाम में पूछा गया है, लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगर आप इसे किसी मॉडल पेपर या बुक में देखेंगे तो वहां पर बहुत लॉन्ग तरीके से सॉल्व किया गया, हो सकता है शायद आपको समझ में भी ना आया कि कैसे सॉल्व किया गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको हम बिल्कुल आसान भाषा में समझा देंगे, आपको हर चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन पूछा क्या है। इस क्वेश्चन पूछा ये है कि एक कॉपर की छड़ है, कॉपर की रॉड है, जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। तो ये पूछे कि छड़ जो है उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल, ये बोले हैं कि E इक्वल टू हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर प्रेरित हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करके लाना है। जहां L क्या है, छड़ की लंबाई है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी है। तो आपको ये प्रूफ करके लाना है कि छड़ के सिरों पर इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं भैया, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से एक छड़ बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई छड़ हमारी है ओपी। ठीक, ये छड़ हमारी ओपी, मतलब कॉपर की रॉड है ओपी। इसकी लंबाई दे रखी कितनी है, एल। कितनी है, एल। वे इसको घुमाया जाता है। ठीक, इसको क्या किया है, घुमाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में। तो मान लीजिएगा किसी टाइम इसकी पोजीशन ये हो जाती ओ क्यू, क्या हो जाती, ओ क्यू हो जाती। इसको भी ऐसे मिला दीजिएगा। जब ये घूम रही ना, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो जब ये घूमेगी, मान लो ओपी से ओ क्यू पोजिशन में आ जाती है, तो ये कुछ कोण भी तो घूम जाएगी, है नहीं। तो मान लीजिए ये कोण, ये डी थीटा कोण घूम जाती है नहीं। तो भी ये लंबाई ओपी एल है, तो ओ क्यू भी तो एल होगी, क्यों, छड़ तो हमारी वही है, छड़ तो वही घूम के वहां तक गई है ना, है नहीं। तुम्हारा ए भी लंबाई एल हो जाएगी, है नहीं। अच्छा, ये पी क्यू हमारी चाप है, तो ये इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जानते हो, ये हो जाएगी एल इंटू डी थीटा। ये कैसे निकाला जानते हो, ये भी निकाला हमने, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस से। इसे हिंदी में कहते जानते क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, है नहीं। तो चाप निकालेंगे तो क्या जाएगा, कोण इंटू त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ पे एल है, कोण कितना है, डी थीटा, तो एल डी थीटा ये हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब जब भैया ये ओपी से घूम करके ओ क्यू पोजिशन में गई है, तो इसने कुछ एरिया भी तो कवर किया होगा, है नहीं भाई। जब ओपी मतलब इस पोजिशन में थी और यहां से घूम कर ये ओ क्यू पोजिशन में पहुंच गई है, तो इसने क्या किया होगा, तो इसने कुछ एरिया भी तो कवर किया होगा, है नहीं। तो इसने भैया इतना एरिया ये कवर कर लिया, ये वाला, है नहीं। तो मान लीजिए भाई ये एरिया क्या है, डीए, क्या है, डीए एरिया इसने कवर किया है। समझिए, तो थोड़ा सा इसमें लिखना रहता है, लिख लीजिएगा। क्या लिखना है इसमें, जो बनाया वही आप लिख लीजिएगा। ठीक है, माना एक कॉपर की छड़ जिसकी लंबाई एल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में
तल के लंबवत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाई जाती है। ठीक है, तो इतना आपने जो क्वेश्चन दे रखा उतना आपने क्या किया यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या करते हैं, इसको जरा इरेज कर देते हैं। देखिए भैया, अब जरा आप लोग समझिएगा, इस छड़ को घुमाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। अब भैया मान लीजिएगा ये आपकी ये छड़ थी, इसको इस तरीके से हम एक इसका पूरा राउंड लगा दें, एक राउंड, तो ये एक सर्किल बनाएगी ना, तो वही एक छड़ एक पूरा सर्किल बना देगी। अगर इसका पूरा राउंड लगा देंगे तो क्या करेगी, जो छड़ है ये पूरा एक सर्किल बना देगी इस तरीके से। इस सर्किल की त्रिज्या क्या होगी जानते हो, एल होगी। क्या होगी, एल होगी। जब ये छड़ भैया घूम जाएगी, पूरा एक चक्कर घूम जाएगी, तो अपने केंद्र पे ये कितना कोण घूम जाएगी बताइए भैया, 2 पाई का कोण घूम जाएगी, है नहीं। और जब ये पूरा एक चक्कर लगा देगी तो बताओ ये कितना एरिया कवर करेगी, ये वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एरिया कवर करेगी ना। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई एल स्क्वायर। क्या होगा, पाई एल स्क्वायर। भाई अगर वृत्त की त्रिज्या आर मान ले, क्या मान ले, आर मान ले, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता कि नहीं होता है नहीं। तो यहाँ पर इसकी लंबाई एल है और ये घूम जाती है पूरा एक चक्कर, तो एक ये वृत्त बना देती है जिसकी त्रिज्या क्या है, एल है। ठीक है, तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस वृत्त का पाई एल स्क्वायर हो जाएगा ना। और ध्यान दीजिएगा, जब ये पूरा एक राउंड घूम जाएगी, मतलब एक पूरा चक्कर घूम जाएगी, तो अपने केंद्र पे कितना कोण घूम जाएगी, 2 पाई रेडियन का कोण घूम जाएगी। समझ में बात आई। तो देखिएगा, अगर छड़ ये पूरा चक्कर घूमेगी तो 2 पाई रेडियन कोण घूम जाएगी, और इस टाइम पे ये इतना एरिया कवर करेगी। तो यही बात यहां पर क्या करने वाले हम लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे छड़ द्वारा, ठीक, छड़ द्वारा 2 पाई रेडियन कोण घूमने में तय क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल तय करती है भैया, पाई एल स्क्वायर, है नी। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए भैया मान लीजिए एक रेडियन कोण घूमती, कितना घूमती है, 1 रेडियन कोण घूमने में तय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जानते हो, ये भी 2 पाई इधर पूरे में ना, उधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर अपान में 2 पाई। तो पाई से पाई उड़ जाएगा, कितना बचेगा, एल स्क्वायर अपान में 2 बचेगा, है नहीं। अच्छा छड़ अभी आपकी कितना कोण घूमती है, डी थीटा कोण घूमती है। तो हमें ये निकालना है कि डी थीटा कोण घूमने में कितना एरिया वो कवर करेगी। तो क्या करेंगे, इसलिए डी थीटा कोण घूमने में तय क्षेत्रफल क्या करेंगे जानते हो, डी थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर भी, तो एल स्क्वायर डी थीटा अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अच्छा डी थीटा कोण घूमने हमने कितना एरिया माना है, हमने डी एरिया माना है, तो एल स्क्वायर डी थीटा आपका डी ए के बराबर हो जाएगा। समझ गए। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी ए बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डी थीटा अपान में 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए फैराडे का नियम लगा लीजिएगा, फैराडे के नियम से, फैराडे का नियम क्या है बच्चा, फैराडे का नियम क्या होता है, ये होता है E इक्वल टू डी फाई अपान डी टी होता है ना। अब देखिए भैया, चूंकि आपका डी फाई बराबर क्या होता है, डी फाई बराबर जानते होता है ये बी इंटू डी होता है। अरे भैया आपने पढ़ा कि फाई इक्वल टू क्या होता है, बी होता है कि नहीं होता, होता ना। तो जब डी फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, इसलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा जानते हो, बी इंटू डी ए अपान में
dt हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब dA की वैल्यू देखिए भैया क्या है, एल स्क्वायर डी थीटा अपान में 2। तो ये वैल्यू dA की यहां पर पुट कर देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, समझ में बात आ रही है, b एल स्क्वायर डी थीटा अपान में क्या हो जाएगा 2 तो है ही और dt रहेगा, समझ गए। अच्छा देखिए ये डी थीटा अपान डी टी आपका क्या हो जाएगा, समझ में बात आ रही, कुछ नहीं आ रही, और डी थीटा अपान डी टी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डी थीटा है क्या, कोणीय विस्थापन, डी टी क्या आपका समय। तो कोणीय विस्थापन बटे समय क्या होता है, कोणीय वेग होता है। कोणीय विस्थापन बटे समय क्या होता है, कोणीय वेग होता है। और कोणीय वेग कितना भी है, ओमेगा, यहाँ से लिखेगा चूंकि डी थीटा अपान डी टी बराबर ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, समझ में आता है। तो जहां पर डी थीटा अपान डी टी है वहां पर भी ओमेगा पुट कर देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ तो है ही, ओमेगा यहां पे आ जाएगा, बी है एल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ओमेगा बी एल स्क्वायर। यही भैया मुझे प्रूफ करके लाना था। देखिए कितना इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, शायद इस तरीके से आपको किसी बुक या मॉडल पेपर में नहीं मिलेगा और आप समझ भी गए होंगे कि इसे मुझे कैसे करना है नहीं। देखो ये तो थ्योरेटिकल आपका जो थ्योरी दे रखी है ना, लिखी है आपने, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, ठीक है। बस इतना प्रोसीजर आपको समझना है और ये भी कितना इजी है भाई। जब एक सर्किल ड्रा हो जाएगा ना तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा 2 पाई, एरिया इतना होता है, त्रिज्या एल है तो पाई एल स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या आर होगी तो पाई एल स्क्वायर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। अब ये देखेगा इसी में अगर वो बोल दे कि क्षण का प्रतिरोध आर है, क्या बोल देता है कि क्षण का प्रतिरोध क्या है आर है, तो यहाँ पे पूछ देगा कि प्रेरित धारा की वैल्यू आप निकालेगा। तो जानते क्या करेंगे, तो जब भी हम यह निकालेंगे प्रेरित धारा, क्या निकालेंगे, प्रेरित धारा अगर कभी निकालना पड़ जाए मुझे पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई अपान आर हो जाएगा। ई की वैल्यू आपके पास में क्या है, ये है, तो यहां से जानते क्या हो जाएगा हाफ 2r ओमेगा बी एल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रेरित धारा की वैल्यू हो जाएगी। इतना मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका भी आप अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछा है, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिया होगा, शायद भूलोगे भी नहीं इससे। तो भी अगला क्वेश्चन देखेगा, यहाँ पर आपसे पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर आपसे पूछा, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट में लगवा रखा है वहां। तो वे देखेगा यहाँ पे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे दे रखा है इस क्वेश्चन में कि सुप्रेरकत्व, एक कुंडली का सुप्रेरकत्व दे रखा है 10 मिली हेनरी है और इसमें जो करंट है 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है 5 मिली सेकंड में। तो आपको यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल फाइंड करना है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन मार्क का सेकंड है जो दे रखा है उसे ले लीजिएगा। आपको दे रखा है यहाँ पर, जानते हो क्या, एल दे रखा है, कितना दे रखा है भैया 10 मिली हेनरी है। तो भैया इसे बदलो हेनरी में, तो क्या करेंगे जानते हो, 10 गुणे मिली में होता है 10 की घात माइनस में 3 होता है भैया, हेनरी हो जाएगा, है नहीं। तो 1 आपका पहले से यहाँ पे 10 की घात 1 है पहले से, प्लस में माइनस 3 है, तो ये जानते हैं एल कितना आ जाएगा, तो एल हमारे पास हो जाएगा 10 की घात माइनस में 2 हेनरी हो जाएगा। और I1 आपको दे रखा जानते हो कितना 5 एम्पियर, और I2 मतलब करंट कितनी हो जाती है 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, समझ गए। तो भाई यहाँ जानते क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेल्टा आई, मतलब करंट में चेंजिंग कितना होता है। तो क्या करेंगे जानते हो, I2 माइनस में I1 करेंगे, है नहीं। तो भैया I2 हमारे पास कितना है, ये है 15 माइनस में ये कितना है 5 एम्पियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 एम्पियर हो जाएगा। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 मिली सेकंड दे रखा है। तो मिली को ये चेंज करो सेकंड में, कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस में 3 सेकंड हो जाएगा, ठीक।
पूछे क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो ये फैराडे के नियम से कितना क्या होता है, ये E इक्वल टू होता है एल डी आई अपॉन डेल्टा टी, मतलब एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक, डी आई अपॉन डी टी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सारी वैल्यू मुझे पता है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल कितना मेरे पास में है 10 की घात माइनस में 2 है, गुणे डेल्टा आई हमारे पास में कितना है भैया, ये हमारे पास में 10 है, डेल्टा टी कितना है 5 गुणे 10 की घात माइनस में 3 है। समझे यहाँ से। तो भैया जब ये जाएगा ऊपर तो इसकी घात हो जाएगी प्लस में, समझे। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 10 की घात हो जाएगी प्लस में, इसको पहले काट दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 तो ऊपर है ही, ये जाएगा तो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस में पहले। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 2 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात माइनस में 2 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, E इक्वल टू 2 इंटू 10 बचेगा, मतलब 2 सामान 20। तो 20 वोल्ट भैया क्या होगा, 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको पहले वाले पार्ट में बताए हैं, बहुत इजी था, आप कर लेंगे इसे आसानी से। ठीक है, तो भी अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हमसे पूछा है, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है यार, इनको मजे मजे से कर लीजिएगा, एग्जाम में अगर आ जाएंगे तो आप इन्हें छोड़ेंगे नहीं, फिलहाल मुझे तो पक्का पता है। तो ये वाला क्वेश्चन ये देखिएगा, आपका लास्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर दे रखे हैं कि इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स, तात्कालिक चुंबकीय फ्लक्स आपको दे रखे हैं, उसकी वैल्यू दे रखे हैं। तो यहाँ पे t बराबर 2 सेकंड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भैया पूछा है। तो जानते हो भैया यहाँ पे क्या दे रखा है, आपका जो दे रखा उसे पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, दे रखे हैं आपको फाइव इक्वल टू कितना दे रखे हैं 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 7t, इतना दे रखे हैं। ठीक है, तो t बराबर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या फाइंड करना जानते हो, E इक्वल टू ये फाइंड करना। तो मेरे पास में फ्लक्स इतना दे रखा, इसका t के सापेक्ष भी अवकलन कर दीजिएगा। तो इसका अवकलन भी करेंगे डी फाइव अपॉन डी टी, तो जानते क्या हो जाएगा 4 3 12, अगर 12t स्क्वायर, एक भी घात कम हो जाएगी, 3 आगे गुणा हो जाएगा, इसकी घात कम हो जाएगी, माइनस में 5 दूना 10, t बचेगा सिर्फ, और यहाँ से सिर्फ माइनस बचेगा भैया 10 बचेगा, क्योंकि ये 70 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, इतना हो गया भैया। अब क्या करेंगे एट t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड। भाई E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू आपके पास में होता है डी फाइव अपॉन डी टी, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, अंदर t बराबर 2 सेकंड, यानी t की जगह को 2 पुट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी E इक्वल टू 12t स्क्वायर माइनस में 10t और माइनस में 10 रहेगा आपके पास में, t इक्वल टू 2 सेकंड रखिएगा, 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में 10 इंटू 2 माइनस में भैया 10, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 48 माइनस 30 हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 18 वोल्ट। तो t बराबर 2 सेकंड में भैया उस कुंडली में 18 वोल्ट का जो है प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भैया बहुत इजी था, आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे, और ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी होंगे, फर्स्ट पार्ट में भी आपको मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताया वहां पे। ठीक है, तो आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे, नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं।